ब्रेक के बाद स्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में लगभग 20 लाख लोगों के टीबी से ग्रसित होने का अनुमान है। हालांकि विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कई सारी पहल हुई है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से टीबी के इलाज में जो पहल हुई है वो किस हद तक मदद कर पाई है और उपेक्षित बीमारियों के इलाज के लिए प्रभावी दवाओं की खोज को लेकर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहल क्या रंग ला रही है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या फार्मा कंपनियां इस क्षेत्र में वो मदद दे रही हैं जो और क्षेत्रों में वो दे रही हैं। दवाइयों की अनुपलब्धता को लेकर जो खबरें गाहे बगाहे हम सुनते हैं उनमें कितनी सच्चाई है, जानते हैं अपने पैनलिस्ट से। डॉक्टर बेहरा, ये तमाम सवाल जो मैंने अभी जानना चाहे उन सवालों के अलावा भी आपकी नजर में कौन सी ऐसी खास चुनौतियां हैं आपको लगता है कि हाँ ये चुनौती है, इसे पूरा करना है ताकि हम इस पर काबू पा सकें। जैसे कि हमने पहले बताया, इनका जो इलाज बहुत लंबा होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट क्या करता है, वो बीच में दवाई छोड़ देता है। सो इसलिए हमारा जो स्ट्रैटेजी, इसलिए हमने डॉट स्ट्रैटेजी किया, जैसे डॉक्टर वशिष्ठ ने बताया। इसके अलावा भी वो और इससे आगे जाके पेशेंट्स घर जाते हैं, पेशेंट को बुलाते हैं, पेशेंट को कॉन्टैक्ट करते हैं। बट फिर भी ऐसे हमने अभी मेरा और भी एक साथी ने बताया कि पूरा अभी हमारा जो कवरेज फिर भी 30% केस डिटेक्शन हमारा नहीं हो पाती है। सो इसी वजह से ये सबकी समस्या है। और लोगों का जो लोगों के मन में जो डर है, आपने पहले भी बताया, लोगों के मन में डर है, एक सोशल स्टिग्मा है, ये भी फिर के लोगों के मन में है। इसलिए लोग, ऑल्दो डॉट्स इज ए फ्री ट्रीटमेंट, बोथ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सब फ्री है, फिर भी लोग नहीं जाते हैं, फिर भी लोग रह जाते हैं, फिर भी लोग इलाज पूरा नहीं करते हैं। डॉक्टर भटनागर, अगर हम इसी की बात करें, फ्री इलाज है, डॉट्स और जो दवाइयों को लेकर जो हम अक्सर बातें सुनते हैं, फिर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अपनी ही अलग और सारी परेशानियां हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने के लिए डॉट्स बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन कितने लोगों को ये जानकारी है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं कि वैसे ही हमारा स्वास्थ्य तंत्र इतना कमजोर है, उसकी पहुंच बहुत सीमित है, और इतने सारी कमजोरियों के बीच केवल एक कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से चल सके, ये संभव नहीं है। और यही टीबी के साथ हो रहा है। लोगों को नहीं पता चल रहा है कि ये बीमारी का इलाज पूरी तरह से मुफ्त है, दवाइयां कोई खिलाने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। तो एक तो ये कमजोरी है। दूसरी इसमें जो कमजोरी बहुत बड़ी है, वो अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में आज के समय में 70% से अधिक लोग शुरुआत में कम से कम बीमारियों के उपचार के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। और इस प्राइवेट सेक्टर का इस बीमारी से लड़ने में जो योगदान होना चाहिए, वो भागीदारी कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं है, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर। तो बाकी जगह पर अलग अलग अपने तरह से ट्रीटमेंट देना, और उस ट्रीटमेंट में बहुत अधिक मात्रा में ऐसी दवाइयां लिखना जो चाहे टॉनिक का रूप हो, चाहे मल्टीविटामिन हो, जिनकी शायद इस बीमारी से लड़ने में आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा साधन है। और फिर तीसरी बात क्या हो रही है, क्योंकि इस बीमारी की दवाइयां सरकार से मुफ्त में दी जाती है, तो बहुत सारी जो ड्रग्स कंपनी है वो शायद कहीं ना कहीं पर नई दवाइयां बनाने में, जिससे इस बीमारी की इलाज की अवधि कुछ कम हो सके, उतना अधिक रुचि नहीं दिखा रही है। ये सब जो दवाइयां हैं, ये अभी तो काफी समय से जानी पहचानी है। तो यदि हम चाहें कि देखना कि पिछले क्या कुछ समय में कोई क्रांतिकारी नई दवा आई या ऐसा हुआ, तो ऐसा हमको नहीं देखने को मिल रहा। तो ये सारी समस्याएं अभी हमारे सामने हैं। भटनागर जी ने जो एक बात कही है, जिसमें बाजार भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे इशू को? साथ ही उन डॉक्टर्स के लिए भी जो एक इलाज जो बताया गया है, उस इलाज के अलावा वो अपने इलाज जो कर रहे हैं, क्या ये एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह नहीं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो पूरा जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ज्यादातर डॉक्टर्स को या तो विश्वास नहीं है डॉट्स पे, या फिर वो विश्वास नहीं करना चाहते। तथ्यों के आधार पर अगर वो देखें तो ना विश्वास करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतना इस समय लोड्स ऑफ लिटरेचर अवेलेबल है जो ये साबित करता है कि डॉट्स बेहद कारगर और बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें न केवल दवाइयाँ बल्कि दवाइयों के साथ पूरा फॉलोअप और क्या क्या उसमें ज़रूरत चाहिए वो उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के साथ ये दिक्कत है कि वहाँ बाजार भी है, उनको पैसा कमाना है। तो अब ये कहीं ना कहीं हम लोग को
कुछ डेवलप करना पड़ेगा, लोगों के साथ डायलॉग करना पड़ेगा। लेकिन ये सच में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो पूरा जो हमारा टीबी के विरुद्ध लड़ाई है उसमें हम लोगों को हमें सामने आ रही है कि कैसे प्राइवेट डॉक्टर्स भी इसको अडॉप्ट करें और वो भी इसका एक साधन बने, एक आर्म बने उस कार्यक्रम की, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। डॉक्टर वशिष्ठ, अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं, डॉट सी की बात को बढ़ाएं, क्या डॉट्स, अगर किसी को टीबी है और वो इन चिकित्सा केंद्रों पर आता है तो डॉट्स का इलाज उसको मुफ्त मिलता है या उसके लिए उसके पास कोई भी कागज होना जरूरी है? डॉट्स का इलाज बिल्कुल मुफ्त है सारे हिंदुस्तान में। पहचान पत्र की भी जरूरत नहीं, किसी किस्म की कोई पत्र की जरूरत नहीं है, बीपीएल का कार्ड की भी जरूरत कुछ नहीं, कोई भी आए सभी को मुफ्त है, जांच इलाज पूरा। यहाँ तक कि जो एमडीआर टीबी की बात करते हैं, यहाँ बड़ा एक्सपेंसिव है, 2 लाख रुपया सालाना का खर्चा आता है दवाइयों पे, वो भी मुफ्त है, पूरी तरह मुफ्त है। फिर किसी किस्म की कोई पेपर की जरूरत नहीं। नजर में क्या है जो आपको लगता है कि चुनौती है, कठिनाई है, परेशानी है, इसको हम जड़ से नहीं खत्म कर पा रहे? उसका कारण ये है कि टीबी अगर आप देखें कैसे फैलती है, 100 केसेस अगर टीबी के होते हैं, 80 केसेस होते हैं जो फेफड़ों की टीबी है। उनमें से 40 ऐसे हैं जिनके कीटाणु है बलगम में। जब ऐसे व्यक्ति खांसते हैं, छींकते हैं, जोर से बोलते हैं, रोते हैं, गाते हैं, ऐसी अवस्था में कीटाणु वातावरण में आ जाते हैं। जो व्यक्ति उस वातावरण में सांस लेगा उसके अंदर ये कीटाणु चले जाते हैं और ये ऐसा 40% हिंदुस्तान की आबादी में कीटाणु उनके फेफड़ों में है, उनकी बॉडी में है। और जब भी ऐसे व्यक्तियों का क्षमता कम होगी बीमारी से लड़ने की, कुपोषण हो सकता है, अनकंट्रोल डायबिटीज हो सकती है, HIV हो सकता है, ज्यादा सिगरेट पीना हो सकता है, अल्कोहल का ज्यादा लेना हो सकता है। जब भी ऐसी कभी कोई व्यवस्था होगी तो ये कीटाणु उठ खड़े होंगे और बीमारी होगी। तो मेन कारण जो है, जब तक हम ऐसे व्यक्ति को जल्दी से जल्दी इलाज के दायरे में नहीं लेके आते और उनको जल्दी से जल्दी इन्फेक्शियस से अनइन्फेक्शियस नहीं बना देते, तो 40 से बढ़ता जाएगा, 40 से 35 नहीं होगा, 30 नहीं होगा। और डॉट्स का ये प्रयास है और इसी की वजह से जो 40% थी आज से 20 साल पहले जब डॉट्स शुरू हुआ, तो आज जो साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं और जो आज की डेट में है वो कम हो रहा है। क्या कहना चाह रहे थे भटनागर जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, इसमें डॉक्टर वशिष्ठ की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि डॉट्स का इलाज पूरी तरह से मुफ्त है। हाँ। लेकिन मरीज को, खासतौर से सस्पेक्ट को, अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उस ज्योग्राफिकल डायरेक्शन में, हाँ। खासतौर से जो स्लम्स में रहने वाले हैं, जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, सरकार की तरफ से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब वो वास्तव में जाते हैं तो ऐसी बहुत सी जगह पर ऐसा देखा गया है कि किसी न किसी कारण की वजह से उनका उस तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता। उनको कहा जाता है आप बाहर के हैं, इसलिए आपका इस केंद्र पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और जब मरीज इस तरह के 1-2 बार लौट के जाता है तो उसको हताशा और निराशा का सामना करना पड़ता है और फिर वो दोबारा से आने में असमर्थ हो जाता है। प्राइवेट में भी फंस जाता है फिर उस चक्कर। ज्यादातर इसी वजह से वो चला जाता है। बहुत से लोग इस वजह से जाते हैं कि सरकारी अस्पताल का समय उनको सूट नहीं करता। बहुत से लोग इस वजह से जाते हैं कि सरकारी अस्पतालों में बहुत सी बार उनकी बीमारी पहचानी नहीं जाती। और ये जरूरी नहीं है कि प्राइवेट में भी पहचान भी जाए, लेकिन शायद कहीं पर भरोसा इस समय वहां ज्यादा हो रहा है। क्या कह रहे थे आप वशिष्ठ जी? हाँ, मैं डॉक्टर भटनागर की बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, डॉट्स का जो बेसिक इशू है वो ये है कि हमने व्यवस्था जो है हर जगह पे की है। आपने देखिए, जो ग्राउंड लेवल की जो बात आ रही है ना, जहाँ पर जो पहुंच रहा है एक आदमी जो पहली खिड़की पर दस्तक देता है, उस खिड़की पर क्या हालात? मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। व्यवस्था
1 लाख की आबादी में एक यूनिट है दिल्ली में। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20,000 की आबादी में एक यूनिट है, और उस यूनिट में ही उसका अगर घर पड़ता है या कार्य क्षेत्र पड़ता है तो वो यूनिट ही उसको ट्रीट करेगा। कारण क्या है कि यहां दवाई उसको सामने खिलाई जाएगी और 6 महीने लगातार खिलाई जाएगी। आज जो दिल्ली में कार्यक्रम है उसकी सफलता दर 90% से ऊपर है। 100 में से 90 से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। एक अच्छा काम हुआ है। मृत्यु दर कम हुई है, जो 21% पहले थी आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले, वो आज मात्र 2% है। जो व्यक्ति पहले फेलियर होते थे ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी, वो आज 4% है। पहले लगभग 25-30% होते थे। तो ये एक पद्धति बहुत अच्छी है। इसमें लोग बाग ये सोचते हैं कि शायद हमें पहचान पत्र की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके फौरन जाए और आपको इलाज मिले। एक बात मैं जो स्वप्ना जी से जानना चाह रही थी वो ये थी कि जब हम कठिनाइयों और परेशानियों और मुश्किलों की बात करते हैं इसमें, तो एक सामाजिक तिरस्कार किस स्तर पर देखती हैं आप इस बीमारी? सामाजिक तिरस्कार औरतों के प्रति थोड़ा ज्यादा होता है, और उसमें औरतों को क्योंकि आदत शुरू से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो थोड़ा अपनी फीलिंग्स को वॉइस आउट नहीं करती हैं, बताती नहीं हैं, और अगर उन्हें बीमारी भी हो जाती है तो वो उसको बताना नहीं चाहती हैं। वो अपना घुटन में रहती हैं, तो और वो सोचती हैं कि अगर हमने बता दिया तो हमारा तिरस्कार होगा, हमारी बेइज्जती होगी, तो उसको शायद अपना ट्रीटमेंट भी नहीं कराने जाती हैं, शर्म के मारे या अपनी सोशल बाउंड्रीज के अंदर रहना चाहती हैं। तो इसलिए इसमें मुझे लगता है सफरिंग ज्यादा लेडीज की हो जाती है। एक सवाल ले लें, पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल डॉक्टर अमोद जी से है कि बीसीजी वैक्सीनेशन कितना इफेक्टिव है टीबी को कंट्रोल करने में, और ये किस उम्र तक ले लेना चाहिए? कि बीसीजी वैक्सीनेशन जो है वो जो जीवन का पहला साल है, 1 साल से पहले के उम्र के बच्चों को ही लगाया जाता है। और अलग अलग स्टडीज हैं इसमें, कुछ स्टडीज में काफी इफेक्टिव बताया गया है, कुछ में कम इफेक्टिव है, लेकिन 60 से 70% तक एफिकेसी मानी जाती है। एक बीसीजी के साथ ये माना जाता है कि बीसीजी से जो टीबी के जो और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कम होते हैं, बजाय उसके कि फेफड़ों की टीबी को रोकने में उतना सक्षम नहीं है, लेकिन जो शरीर में अन्य हिस्सों में जो टीबी होती है उसको रोकने में थोड़ा ज्यादा सक्षम है। बिल्कुल, सवालों का दौर हम जारी रखेंगे, लेकिन एक चलते चलते एक बात जरूर कहेंगे कि ताजा रिपोर्ट की बात करें तो देश में लगभग 70% टीबी के मामलों की पहचान और 85% रोगियों का कामयाब इलाज हो रहा है। वहीं अब वक्त आ गया है कि इस तरह की जानलेवा बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाइयों को पेटेंट से मुक्त रखने की बात भी शुरू की जाए और उनकी कीमतों पर एक चेक रखा जाए और दवाइयां इतनी सस्ती हों कि गरीब से गरीब आदमी भी इन तक पहुंच सके। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप रहिएगा स्मिता के साथ। एक दवा की नीति हो, एक हमारा जो नेशनल प्रोग्राम है वो हो, और किसी न किसी रूप में सारे डॉक्टर्स उस कम से कम टीबी की बीमारी के लिए एक सी तरह का इलाज दे सके। टीबी का बहुत ही क्लियर कट इलाज है डॉट्स, तो हमको डॉक्टरी सलाह पे निर्भर करना चाहिए, सीधे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे मरीज को जिसको टीबी है उसको जल्दी से जल्दी ढूंढ पाएं, उसको जल्दी से जल्दी डॉट्स पे इलाज पे ला पाएं और उसको कंप्लीट इलाज कराएं।